Welcome to Wahid Associates Retail POS Software ट्यूटोरियल नंबर 6। लास्ट ट्यूटोरियल में आपको ये गाइड किया गया था कि आपने परचेज का मॉड्यूल कैसे यूज़ करना है, जिसमें माल ख़रीदारी कैसे डालनी है, अगर ख़रीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, और अगर आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। इस ट्यूटोरियल में आपको गाइड किया जाएगा कि आपका जो माल फ़रोख्त होगा सेल्स, वो सेल्स कैसे रिकॉर्ड होगी। जब आप अपना पिन लगा के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये 4 बटन अपीयर होंगे। इसमें सबसे पहले आपने पीओएस की स्क्रीन पे जाना है। पीओएस की स्क्रीन जब आप ओपन करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर हो रही होगी। यहाँ पर आपके पास क्विक बटन्स हैं इसको यूज़ करने के लिए। ये बेसिकली सेल्स का फॉर्म है, जो माल फ़रोख्त होगा वो यहाँ पर ऐड किया जाएगा। यहाँ पर आप बारकोड भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए बी लिख के मैंने एंटर दबाया, ए बी वाले ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैंने कहा जी फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसकी बाय डिफ़ॉल्ट तादाद 1 आ गई। रेट 2.5 उसने वो उठाया है जो पीछे मैंने जब आइटम ऐड किया था प्रोडक्ट में, तो जो वहाँ ऐड किया गया था रेट वो उसने ऑटोमेटिकली गेट कर लिया। अगर मैं रेट चेंज करना चाहता हूँ मैं F5 दबा के ये चेंज क्वांटिटी कर सकता हूँ। रेट चेंज करना है F6 दबा के रेट चेंज कर सकता हूँ। यानी कि डेटा वो वही गेट करेगा जो प्रोडक्ट में डिफाइन किया गया था, लेकिन ये आपके पास टॉप पे शॉर्ट कीज अवेलेबल हैं। F1 कोई न्यू ट्रांजैक्शन करनी है, यानी कि फॉर्म को रिफ्रेश करना है, क्लियर करना है। F3 अगर किसी आइटम को आपने स्कैन करना है। F4 अगर कोई ऐसा आइटम का आप बिल बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स में आपके सिस्टम में नहीं एडेड, तो आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। F5 अब जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज करनी है, 10 है तो मैं 12 करनी है, मैं F5 दबा के 12 करूँगा, ये 12 हो जाएगी। F6 अगर मैं रेट चेंज करना चाहता हूँ, 25 है मैं कहता हूँ जी 32.5 करना। F7 अगर मैं इस आइटम पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मैंने कहा जी इस आइटम पे मेरी मर्ज़ी मैं परसेंटेज पे दूँ, मेरी मर्ज़ी रकम पे दूँ, मैंने कहा जी 1% डिस्काउंट देना। 1% डिस्काउंट हो गया। रकम पे देना होता तो मैं अमाउंट लिखता, मैं कहता जी 20 रुपये का डिस्काउंट देना। फिर कंप्लीट बिल पे डिस्काउंट देना, यानी कि एक से ज़्यादा अगर आइटम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये आइटम भी है, अब इस पूरे बिल पे मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, मैं F8 दबाऊंगा। अब मेरी मर्जी मैं परसेंटेज में डिस्काउंट दूं कि इतने परसेंट डिस्काउंट दे दो पूरे बिल पे, मेरी मर्जी रकम में दूं। अब मैं कहता हूँ जी 10% बिल का डिस्काउंट दे दो, ये 10% डिस्काउंट हो गया, बाकी 353.9 बच गया। अगर मैं रकम पे देना चाहता, मैं कहता जी अमाउंट पे कितना जी, मैंने कहा जी 3.9, तो उस हिसाब से वो रकम पे बना देता। तो मेरी मर्ज़ी मैं अमाउंट पे दूं, मेरी मर्ज़ी मैं परसेंटेज पे दूं। उसके बाद फाइंड आइटम F9 कि भाई कोई आइटम सर्च करना है। F10 होल्ड ट्रांजैक्शन। होल्ड ट्रांजैक्शन का ये मतलब है आप अब बिल बना रहे हैं, ठीक है, बिल बनाते हुए मीनवाइल कोई न्यू कस्टमर आ जाता है और इस कस्टमर को थोड़ा देर है, ये अभी पेंडिंग में है, अभी ये माल ख़रीद कर रहा है, तो बजाय के वेट करने के आप इसको ट्रांजैक्शन को होल्ड कर देंगे। ये बिल होल्ड हो गया। अब आप जो न्यू आपका कस्टमर है उसका बिल बना लेंगे, उसका जो भी बिल वगैरह होगा वो आप बना लेंगे। जब पूरा बिल बना लेंगे उसको सेव कर लेंगे, सब हो जाएगा, फिर आप वापसी जाएंगे लोड ट्रांजैक्शन पे। ये लोड ट्रांजैक्शन में ये अपीयर हो रहा होगा कि ये बिल हैं जो कि अभी होल्ड पे पड़े थे, जिनको आपने अभी इनवॉइस करना है। अब आप बताएंगे कौन से वाले होल्ड बिल का मैंने जो है बिल बनाना है, उस पर क्लिक करेंगे वो लोड हो जाएगा। ये देखें लोड हो गया। इसको आप जो भी फर्दर तफसील है वो ऐड करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से जब आप ये डिटेल्स ऐड कर देंगे, फिर आप उसको बताएंगे दो बातें हैं, या तो जो सेल है वो आपकी कैश की है या आपकी उधार की है। अगर आप उधार की है तो यहाँ से आप क्रेडिट कस्टमर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे खाते का नाम लिखेंगे कि भाई किस खाते की है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्रेडिट की पहले सेल ऐड करते हैं, फिर एक कैश की आपको करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी इस कस्टमर की है। अच्छा, वो कह रहे हैं इसकी लिमिट पूरी हो गई है, मैं कहता हूँ जी इस कस्टमर की है, ठीक है। तो जिस भी कस्टमर की है वो आप ऐड करेंगे और उसको अल्टीमेटली सेव कर देंगे, तो ये उस कस्टमर के खाते में भी चला जाएगा और स्टॉक से भी आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर कैश की सेल होगी आप कैश पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा बेसिकली सेल्स का फॉर्म है, जिसमें जस्ट हमने यहाँ पे अगर हम बारकोड लिखना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ,
अब देखें इसका अरेबिक बुक है ना, इसका बारकोड जब मैंने आइटम बनाया था ना, इसका बारकोड रखा था मैंने 164, और फ्लेमिंगो राइटिंग बुक का 158। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 158 और एंटर कर देता हूँ। ये देखें ऑटोमेटिकली उसने आइटम गेट कर लिया। ये देखें, ये देखें ऑटोमेटिकली गेट कर लिया। क्वांटिटी चेंज करनी है, ये क्वांटिटी पे क्लिक करें, चेंज कर दें। रेट चेंज करना है, रेट पे क्लिक करें, चेंज कर दें। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है सेल्स के फॉर्म का कि आपके जो भी माल फरोख्त होगा वो सेल्स आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब आप इनवॉइस बनाएंगे आपकी मर्ज़ी, आप या बिल रीप्रिंट पे जाके आपकी मर्ज़ी A4 का प्रिंट निकाल लें। ये देखिए ये A4 है। आपकी मर्ज़ी आप A5 का प्रिंट ले लें। ये देखें ये A5 है। आपकी मर्ज़ी आप इस 58 mm ले लें। आपकी मर्ज़ी 80 mm 3 इंच की इनवॉइस निकाल लें, छोटी थर्मल प्रिंटर वाली। जो भी इनवॉइस आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप कोटेशन बनाना चाहें, कोई कस्टमर आपके पास आता है वो कहता है मुझे ये आइटम चाहिए, इसकी जस्ट एक कोटेशन बना दें। अभी ख़रीद नहीं करना, मैंने बिल नहीं बनाना, आपने कोटेशन बना दें। तो आप या कोटेशन पे जाके उसकी कोटेशन बना के दे सकते हैं उसको। ठीक है, क्लोज शिफ्ट करेंगे तो जो बंदा यूज़ कर रहा है उसकी शिफ्ट क्लोज हो जाएगी। वो अपना बताएगा कितना उसका क्लोजिंग पैसा है उसके पास, और वो उसको क्लोज कर देगा। ये क्लोज हो जाएगी शिफ्ट। तो ये एक ओवरव्यू था। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। मज़ीद वीडियो के नेक्स्ट ट्यूटोरियल लाजमी देखें।